हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। हिंदी टीजीटी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी सीरीज़ में प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में ये चौथी क्लास है। अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आपका मोस्ट वेलकम, चैनल पे आइए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। और ये चौथी क्लास में जो जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं इनको अच्छे से नोट्स को मेंटेन कीजिए और तैयारी एकदम बढ़िया कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिद्धों का प्रथम कवि किसको माना जाता है। सिद्धों का प्रथम कवि किसको माना जाता है, सरपा को या कड़प्पा को या गुड्रिपा को या शेरप्पा को। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आंसर हो जाएगा सरपा को। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि हिंदी का सिद्धों का प्रथम कवि किसको माना गया है, सरहपा को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं। यहाँ पर चार विकल्प मिले हैं हमें, लुइप्पा, सरहपा और कड़प्पा। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, अभी हमने देखा सरहपा को सिद्ध कवियों में सबसे पहले माना जा रहा है। ये बीपीएससी ने पूछा है। कब पूछा है? अभी बिल्कुल जो पीछे एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर 2023 में, उसमें बीपीएससी ने टीजीटी के उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, यानी ओल्ड पूछा जा रहा है। जो सिद्धों में सबसे पुराने थे वो कौन थे। तो क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा है, आंसर नहीं बदलेगा। चाहे ओल्ड पूछे चाहे न्यू में पूछे, आंसर हमारा सरहपा ही रहेगा। एनबीएस टीजीटी 2019 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहापात को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो किसने माना है। तो पंडित राहुल सात्यायन जी ने इसको माना है। आततो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखा है उन्होंने, राहुल सात्यायन ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है अर्थात माना है। 2004 और 2016 टीजीटी परीक्षा में इसको पूछा गया है। राहुल का मतलब है राहुल सात्यायन जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे माना है, तो सरहपा को ही माना है। ये याद रखना है। अनेक राइटरों ने अनेक तरह से अपनी अपनी बातें दी हैं, क्योंकि टीजीटी बड़ा एग्ज़ाम है तो उसमें ये पूछता है कि किसके मत के अनुसार किसको माना गया है। फिलहाल राहुल जी की बात हो रही है, आंसर हो जाएगा सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, वही बार बार पूछा जा रहा है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सरहपा है। ये 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो लोग कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, आप देख लीजिए। बाकी मैं 2018 में एक ही एलटी का पेपर हुआ है, उसके भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप शुरू से लास्ट तक बने रहें। अगर मेरा पढ़ाया हुआ भी अच्छा लग रहा है, अगर आपको वास्तव में दिल से अच्छा लग रहा है, तो अपना एक कमेंट छोड़ दीजिए, मेरे लिए लिख दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और लगातार वीडियो आपको चाहिए, तैयारी अच्छी करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुक से मत पढ़िए, बुक से भी पढ़िए और अपने नोट्स भी मेंटेन कीजिए और अच्छे से तैयारी भी कीजिए, ठीक है। तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब देखिए, वहाँ पर हम सरहपा को देख रहे थे। सरहपा को किसने माना हिंदी का प्रथम कवि, किसने माना, राहुल सात्यायन जी ने माना। अब यहाँ पर स्वयंभू को भी माना जा रहा है। किसको, स्वयंभू को। तो आपको याद रखना है कि स्वयंभू को किसने माना है। ये पीजीटी 2009 में पूछा है। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी का जनक कहा जाता है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिए, इस चीज़ को बिल्कुल भूलना नहीं है। एकांकी का जनक पूछा जाता है बार बार, एकांकी का सम्राट। यानी डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी ने जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ना कि उन्होंने कहा कि हम सरहपा को मानते हैं। उन्होंने सरहपा को नहीं माना है। नेक्स्ट देखते हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन थे, तो सहजयान के प्रवर्तक कौन थे, सरहपा थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। किसके बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताना है और सिद्धों के संबंध में बताना है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ, क्या ये बात ठीक है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, क्यों, ये बात गलत है।
ठीक है, ये बात क्या है, गलत है। तीसरा देखते हैं, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। हाँ, ये नहीं आता है। सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 वाला पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये भी 2023 में बीपीएससी ने इसको पूछा है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। वज्रयान में आकर महासुखद का परिवर्तन हुआ, ये बात ठीक है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। और सिद्ध साहित्य का उद्भव बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से हुआ है, ये भी क्वेश्चन आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। ये पूछा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य का उद्भव किस धर्म से हुआ है, तो हम याद रखेंगे कि सिद्ध साहित्य का उद्भव बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से हुआ है। वज्रयान शाखा किसकी है, बौद्ध धर्म की है, और सिद्ध साहित्य का उद्भव हुआ है। और सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा को माना गया है, तो सरहपा को बिल्कुल याद रखना है। सरहपा को बिल्कुल याद रखना है। सिद्धों की कुल संख्या भी पूछी गई है कई बार, तो आपको याद रखना है 84 यानी 84। सिद्धों की संख्या कितनी है, टोटल 84 है। और इनकी भाषा संध्या यानी सांध्या भाषा कहलाती है। भाषा भी याद रखना है, कौन सी भाषा, या तो आपको संध्या मिलेगा या सांध्या मिलेगा। और इसमें सांकेतिक शब्द प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई, यानी स्टार्ट हुई यानी कि शुरू हुई। तो वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, सरहपा से शुरू हुई, क्योंकि 84 सिद्धों की बात मैंने यहाँ पर भी बताई थी। सिद्धों की कुल संख्या कितनी है, 84 है, और वज्रयान शाखा से लिए गए, और बौद्ध धर्म को याद रखना है। ये DSSB PGT 2021 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन था। बाकी थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सिद्धों की वज्रयान शाखा में ही 84 सिद्धों की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, राहुल सात्यायन के अनुसार तिब्बती सिद्धों की परंपरा सरहपा से प्रारंभ हुई है तथा नारोपा और नरोपा से पूरी हुई है। और साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखना है, राहुल सात्यायन, राहुल उनका नाम है, और सात्यायन क्या है, उनका गोत्र है। ठीक है, अथ तो घुमक्कड़ जिज्ञासा जिन्होंने लिखा है, और ये पहले जाति से ब्राह्मण थे, हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में इनको घुमक्कड़ी कहा जाता है, और उन्होंने बौद्ध धर्म में अपनी आस्था रखी थी। ये भी आपको याद रखना है। तो राहुल सात्यायन के अनुसार तिब्बती सिद्धों के परंपरा सरहपा से प्रारंभ हुई है। तो किससे हुई है, सरहपा से हुई है। ठीक है, नारोपा या नरोपा पूरी हुई है। तो भाषा संध्याभास में देखिए सिद्धों के अनुसार बताया गया है, क्या है रचनाएं, शब्द दोहा चार्यापद बौद्ध धर्म से विस्तृत रूप में मिलता है, और श्री पर्वत इनका प्रमुख केंद्र था। ये भी पूछा जा सकता है कि श्री पर्वत कौन सा केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। और सिद्धांत चर्चा इन्होंने 3 बातों पे की है, साधन समुच्चय और आदि कर्म प्रदीप और मंजूश्री मूलकम। सिद्ध साहित्य से जुड़े विद्वान बेंडल, हरप्रसाद शास्त्री, राहुल सात्यायन और मोहम्मद शहीदुल्लाह, इनका नाम भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुण्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है। हाँ, अब ये देखिए, हमने वहाँ पर क्या देखा था, हमने वहाँ पर देखा कि जो सरहप्पा जी थे, सरहप्पा को किसने माना, तो राहुल सात्यायन ने पहला माना, सिद्धों के सबसे पहले कवि। ठीक है, हमने दूसरा देखा, स्वयंभू को देखा, तो स्वयंभू को किसने माना, अभी हमने पढ़ाया था, स्वयंभू को किसने माना था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना था, जिनको एकांकी का जनक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया, यहाँ कहा जा रहा है पुण्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना, तो ये डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने माना, डॉक्टर शिव सिंह सेंगर। तो ये आपको याद रखना है, किसने किसको क्या माना है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है, तो सबसे पुरानों में देखो, सबसे पहले तो सरहप्पा का नाम आ जाता है। ठीक है, और दूसरा मच्छिंद्र नाथ का नाम आ जाता है। तो इसके आंसर दोनों हैं, ए और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए और बी, आयोग ने भी दोनों आंसर माने हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, ये कथन किसका है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है
कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। वस्तुतः नाथ पंथ बौद्धों सिद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है तथा गोरखनाथ ने पतंजलि में उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रदर्शन किया है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है। अब यहाँ पर एक नाम दे दिया कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने क्या लिखा है, बहुत ही अच्छा निबंध लिखा है, कुटुज लिखा है, अशोक का फूल लिखा है। ये दोनों निबंध बहुत ही फेमस हैं इनके। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है, तो पुरानी हिंदी कहा है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि पुरानी हिंदी किस निम्न में से किस राइटर ने कहा है, तो याद रखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में ये मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है और इसी अपभ्रंश के बढ़ावा को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। तो 12वीं शताब्दी और निश्चित रूप से अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, ये आपको याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत भाष हिंदी या अपभ्रंश कहा है। एक तो क्या कहा है, प्राकृत भाष कहा है, और दूसरा अपभ्रंश का नाम दिया है, याद रखना है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। इन्होंने सरहपा और सरहादबाद को पुरानी हिंदी का प्रथम कवित्व माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को स्वीकार किया। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, राजा मुंज को किसने स्वीकारा है कि ये प्रथम कवि हैं। राजा मुंज को प्रथम कवि किसने स्वीकारा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के अनुसार माना गया है। किसको, राजा मुंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृत भाषा हिंदी से आशय क्या है, अपभ्रंश है। तो ये क्या है, अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा, तो किसने रखा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा। अभी हमने व्याख्या में पढ़ा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा, तो किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। ये याद रखना है, किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया है, पुरानी हिंदी का नामकरण तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है, ये याद रखना है, अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारा है। अभी हमने बताया था किसको स्वीकारा है, किधर गया, राजा मुंज। तो राजा मुंज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमने 3 क्वेश्चन देख लिए, किस किस को क्या माना गया, सरहपा को किसने माना, राहुल सात्यायन ने माना, ठीक है। और दूसरा हमने स्वयंभू को देखा, स्वयंभू को किसने माना, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना था। अब यहाँ पर जो है राजा मुंज को माना गया है, तो किसने माना है, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इनको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। नेक्स्ट देखते हैं, पहली ताओ न अनुहरई गोरी और मुँह कमलस्य अछिन्नी पुनि उन्मयी और पंडिय पली चंद्ररस से प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो किसकी हैं, हेमचंद्र की हैं। हेमचंद्र की ये पंक्तियाँ किसकी हैं, हेमचंद्र की, बिल्कुल याद रखना है। हाँ, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये पंक्तियाँ तो हैं, लेकिन इसमें ये पता होना कि वो प्रयोग दोहा जो था वो हेमचंद्र के ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि से। चिंतामणि रचना अगर पूछी जाए आपसे, सिर्फ चिंतामणि बताइए, क्या पूछी जाए कि चिंतामणि बताइए, चिंतामणि किसकी रचना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लगाना है। जब आपसे पूछा जाए प्रबंध चिंतामणि बताइए किसकी रचना है, तो हेमचंद को लगाना है, और हेमचंद के द्वारा कहा हुआ दोहा था। तो हेमचंद की काव्य पंक्तियाँ थी, भला हुआ जो मारिया और बहड़ी कम्हारा किंतु और रेकड़ करसी की अल्हाड़ी बिसिया अछु दूरी। तो ये उनके द्वारा कही हुई बातें हैं। आबाही जन्माही अभी बी गौरी सु दिज्जती किंतु और सिर जरखंडी लो अड़ी और गली मड़ियाणा ना बीस। तो ये आपको याद रखना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है,
एक क्वेश्चन आया, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। और स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। सारे डाउट्स क्लियर करते रहिए। थोड़ी सी व्याख्या भी समझ लेते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना है और इनकी प्रमुख कृति है पाउम चरित्र। पाउम चरित्र है। वो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। और अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के द्वारा महाभाष्य ग्रंथ में किया गया है। और भरत मुनि ने अपभ्रंश के स्थान पर विशिष्ट अभिरोक्ति शब्द का प्रयोग किया है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग क्या होता है? चंड ने किया है। किसने किया है? चंड ने किया है। और किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अड़ा अड़ा भाषा कहा है। तो आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को अभीर भाषा कहा है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और इनसे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बस आप बने रहें चैनल पे और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था, वो कैसे थे? अच्छा, इसमें यह भी पता लग रहा है इनमें से किस जैन कवि को वो जैन थे। अर्थात कहा जाए तो महावीर स्वामी को मानते थे। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी यानी जैन धर्म में विश्वास रखते थे। तो जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। ये याद रखना है। किसकी बात हो रही है? स्वयंभू की बात हो रही। बीपीएससी टीजीटी 2023 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है, याद रखना है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तब भी स्वयंभू लगाना है अपभ्रंश में। स्वयंभू की कृति का नाम क्या है कि उनकी रचना का नाम क्या है? पाउम चारू, ये याद रखना है, पाउम चारू। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाउम चारू किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? स्वयंभू की है। सारे क्वेश्चन भाई घूम फिर के हैं, बस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? अच्छा, ऐसा भी है, ऐसा बोला जा रहा है कि जो माता सीता हैं, ठीक है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद माता सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? कौन से धर्म में? जैन धर्म में चली जाती हैं, जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। ये याद रखना है, पाउम चरू। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पाउम चरू स्वयंभू कृत चरित्र काव्य है और ये 5 कांडों में विभक्त है। ये भी पूछा जा सकता है इसके कितने कांड हैं? तो इसके टोटल जो है 5 कांड हैं। एक तो है विचारधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। उत्तर कांड याद रखना है, युद्ध कांड याद रखना है, सुंदर कांड याद रखना है, अयोध्या कांड याद रखना है और विधार कांड याद रखना है। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है कि नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण इस युग में कैसा था, और ये काव्य में वर्णन अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है और सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण तो दूसरी ओर उसी वातावरण में राम का ओछा व्यवहार आता है। राम की बात यहाँ पर कही जा रही है, भगवान राम का ओछा व्यवहार आता है। और अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती हैं, अग्नि परीक्षा से पहले ही माता सीता राम से कहती हैं कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी। माता सीता कह रही हैं, यदि समर्थ हो तो मुझे जलाएं। ठीक है,
जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। और इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, अर्थात उनको हिंदू धर्म में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है और वो जैन धर्म को अपना लेती हैं। ये बहुत डीप की बातें हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब हिंदी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक लेवल अपना अच्छा बना के रखना है। ये क्वेश्चन जो है, ये देखिए कैसी कैसी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है। तो किसने माना है, राहुल सात्यायन जी ने माना है, ये याद रखना है। स्वयंभू का रामायण अर्थात परम चारू को राहुल सात्यायन ने हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है। स्वयंभू की रचनाओं की बात करूं तो अभी हमने बताया था पाउम चरु राम काव्य है, ये कैसा काव्य है, राम काव्य है। और हरिवंश पुराण, ठीक है, रिठ्ठियनिमि चरु कृष्ण काव्य है। तो ये महाकाव्य याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है, भविष्यत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भविष्यत कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन 2017 जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा अभी हमने नया क्वेश्चन देखा। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है, तो पुष्पदंत को माना जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। अब हमें पुष्पदंत की सारी रचनाएं पता होंगी तभी तो बता पाएंगे। ये पाउम चरित्र ये रचना नहीं है, अभी हमने बताई स्वयंभू की है, ठीक है। जय कुमार चरित्र, महापुराण और ये सारी रचनाएं हैं। देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करके भी लिखा है, परम चरित्र दुष्मन पुष्पयंता की नहीं बल्कि किसकी रचना है, तो स्वयंभू की रचना है। और इनकी दो अन्य रचनाएं हैं, रेठिडियम चरित्र और स्वयंभू छंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि स्वयंभू की कौन सी रचना नहीं है, तो हमें रचना पता होना चाहिए। तो महापुराण जो है ये इनकी स्वयंभू की रचना नहीं है। महापुराण के रचनाकार कौन है, तो पुण्यदंत हो जाएंगे महापुराण के रचनाकार। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं, तो तूतीय हिंद कहा जाता है उनको, तूतीय ए हिंद कहा जाता है, तूतीय ए हिंद। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है, ठीक है, कि बड़े जतन से खीर पकाई चरखा दिया चलाए। अरे बड़े जतन से खीर पकाई चरखा दिया चलाए, आ गया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। तो अमीर खुसरो के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। इनको भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है। और पटियाली के पास इनका जन्म हुआ है, कासगंज एटा, ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। अमीर खुसरो का पूरा नाम पूछा जाता है तो अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो था। इनका पूरा नाम अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन था और जन्म इनका 1253 ईस्वी में, वर्तमान जैसे मैंने अभी बताया कासगंज उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था, जहाँ पर भोले बाबा का जन्म स्थान है पटियाली, वहीं बस करीब में ही पटियाली के कस्बा ये कासगंज में आता है। वर्तमान में पटियाली कासगंज जनपद में स्थित है और ये सूफी संप्रदाय के साधक तथा संत हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके शिष्य थे, अमीर खुसरो, तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। हजरत औलिया इन्हें तुर्क ए अल्लाह कहकर पुकारते थे। कौन, औलिया साहब इन्हें क्या कहते थे, तुर्क ए अल्लाह कहकर पुकारते थे। और खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिंदी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है। ये मुख्य रूप से फारसी के कवि हैं। ये भी पूछा गया है कि ये किस भाषा के मुख्य रूप से कवि हैं, तो फारसी के कवि हैं अमीर खुसरो और इन्हें तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बी माना है।
किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में ए को सही माना है। ये भी बात यहाँ पर जब इसका आंसर आया था तो ठीक है, तोता ए हिंद और तूती ए हिंद इसके दोनों आंसर मान लिए गए थे। पहले कुछ और एग्जाम दिया था और उसके बाद कुछ और दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तूती ए हिंद या तोता ए हिंद, ये इन नामों से अमीर खुसरो को जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि अमीर खुसरो से बनने वाले क्वेश्चन और ये काफ़ी प्रीवियस ईयर आपके लिए बढ़िया होगा। और इसी तरह आप डेली वीडियो देखते रहिए और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए। 5-6 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम भी है, तो एक दिन में तो तैयारी हो नहीं जाएगी, तो उसके लिए आपको प्रॉपर यानी निरंतर तैयारी आपको बनाए रखना है। अगर वास्तव में मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।